नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। 4 टीवी इंतज़ामिया और स्टाफ की तरफ से आप तमाम को ईद उल फित्र बहुत बहुत मुबारक। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की जानिब। मुल्क भर में ईद उल फित्र सादगी से मनाई जा रही है। बाज़ मसाजिद में महदूद मुसल्लियों के साथ नमाज ईद की अदायगी, घरों में नमाजों का एहतमाम। हैदराबाद में ईदगाहें और बड़ी मसाजिद सुनसान, घरों में नमाज ईद, इस बार कसरत से इबादत, लेकिन ईद के दिन जोशो खरोश का फुक़दान। लॉकडाउन की वजह से शहर में रमजान के दौरान कारोबार गैर मामूली मुतासिर, इबादतें मसाजिद में न होने से मायूसी। मजलिसी अरकान मुखन्ना और उलमा ने अवाम को दी ईद उल फित्र की मुबारकबाद, सलामती के लिए दुआएं। रियासत तेलंगाना और शहर हैदराबाद में गर्मी की शिद्दत में गैर मामूली इजाफा, मौमरीन और बच्चों को बाहर न निकलने का मशवरा। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के तकरीबन 7,000 नए केसेस, 154 अमवात। मुल्क भर में मुख्तलिफ शहरों के एयरपोर्ट से डोमेस्टिक फ्लाइट्स का आगाज, बास परवाजें मंसूख होने पर अवाम बरहम। तेलंगाना में पीर को 66 नए केसेस दर्ज, 31 का ताल्लुक जेएचएमसी हुदूद से, मजीद 3 अमवात की तस्दीक। रियासत में हलाकतों की तादाद 56 तक पहुंच गई। और दुनिया भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 3,47,000 के करीब, मुतासरीन 55,17,000 से तजाविज। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। लॉकडाउन और पाबंदियों के दरमियान मुल्क भर में ईद उल फित्र सादगी के साथ मनाई जा रही है। दिल्ली, प्रयागराज, तमिलनाडु, कोलकाता, बेंगलुरु, गुवाहाटी, लखनऊ, मुंबई, औरंगाबाद, शोलापुर, परभनी, अहमदाबाद और दूसरे शहरों में भी नमाज ईद या तो चंद मसाजिद में महदूद मुसल्लियों के साथ अदा की गई या फिर घरों में अदा की गई। इस बार ईद के दौरान मुसाफा और गले मिलने से भी लोग गुरेज करते नजर आए। लखनऊ में रशीद फरंगी मोहल्ली ने नमाज ईद की इमामत की, लेकिन वहां पर भी सिर्फ चंद मुसल्ली ही उनके साथ नमाज अदा करते हुए देखे गए। मुल्क के कई शहरों में ईदगाहों पर ताले पड़े हुए देखे गए। इसके साथ साथ बाज मसाजिद को भी मुकफ्फल देखा गया। पहले से ही कई रियासतों में मुकामी कमेटियों, उलमाए कराम और आयमा की तरफ से ये अपीलें जारी की गई थी कि नमाज ईद उल फित्र घर में अदा की जाए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ईद उल फित्र के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद दी है। अपने प्याम में उन्होंने अवाम की सेहत व तंदुरुस्ती और खुशहाली के लिए दुआ की। अपने ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ईद उल फित्र की मुबारकबाद, ये खास मौका माशरे में हमदर्दी, भाईचारे और हम आहंगी के जज्बे को और आगे बढ़ाएगा। हैदराबाद में भी ईद उल फित्र इंतहाई सादगी के साथ मनाई जा रही है। इस बार की साबिक़ा ईदों से बिल्कुल मुख्तलिफ देखी गई। ईदगाहों में सन्नाटा देखा गया। बड़ी मसाजिद में भी नमाजें नहीं हुई। चंद मसाजिद में महदूद मुसल्लियों के साथ नमाज ईद उल फित्र अदा की गई। इस बार माह रमजान के दौरान जो रौनक और चहल पहल नजर आया करती थी, वो भी इस बार नजर नहीं आई। बड़े से लेकर छोटे कारोबार गैर मामूली तौर पर मुतासिर रहे, लेकिन इन तमाम मुश्किलात और मसाइल के बावजूद इबादतों में कमी नजर नहीं आई। घरों में इबादतें की गईं, तरावी की नमाजों का भी घरों में एहतमाम किया गया और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआएं की गई। पेश है तफसीली रिपोर्ट।
عیدگاہ کا یہ وسیع عریض میدان آج سنسان دیکھا گیا۔ گر شہر کی دوسری بڑی عیدگاہوں ماسا ٹنگ کی عیدگاہ بلالی، عیدگاہ اجالے شاہ اکبر باغ، مادانہ پیٹ عیدگاہ، حکیم پیٹ عیدگاہ اور گنبدان قطب شاہی عیدگاہ میں بھی اس بار عید کا اجتماع نہیں ہو پایا۔ ماہ مبارک میں مسلمانوں نے اس بار گھروں میں عبادت کی، روزے رکھے، تراویح کی نمازیں ادا کی اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر دعائیں کی۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو پابندیاں عائد کی گئی تھیں اس کے تحت عبادت گاہوں کو بند رکھنے کے احکام جاری کیے گئے تھے، اور جس طرح ہمیشہ رمضان کی آمد سے پہلے ہی مساجد میں احاطہ پاشی اور مرمتی کے کام کیے جاتے تھے، اسے دیکھ کر ہی ماہ رمضان کی آمد کا پتہ چلتا تھا۔ لیکن رمضان کے آغاز سے پہلے ہی لاک ڈاؤن لگایا جا چکا تھا، جو کہ ابھی تک جاری ہے۔ مسلمانوں نے روزے رکھے، عبادتیں کی، تراویح کی نمازیں گھروں میں ادا کی، لیکن ابھی بھی مسجد میں عبادتوں اور تراویح کی نماز کی ادائیگی کی تشنگی باقی رہی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اس بار عید کو لے کر سابق کی طرح جوش نظر نہیں آیا۔ مبارک میں جہاں پر کئی پابندیاں تھیں، وہیں عبادتوں کے درمیان کوئی پابندی حائل نظر نہیں آئی، کیونکہ گھروں میں ہی عبادتیں مسلسل ہوتی رہیں۔ تاریخی مکہ مسجد میں جمعۃ الوداع کے دن نماز کی ادائیگی کا بے چینی سے انتظار رہا کرتا تھا، لیکن اس بار وہ اجتماع بھی نظر نہیں آیا جو سابق میں اکثر نظر آیا کرتا تھا۔ نہ صرف شہر حیدرآباد بلکہ پورے عالم اسلام میں ماہ رمضان کے دوران رونقیں سڑکوں پر تو نظر نہیں آئی، لیکن اتنا ضرور ہے کہ عبادتوں کی گرمی اور جوش مسلمانوں میں کوٹ کوٹ کر بھرا دیکھا گیا۔ کورونا وائرس کی آڑ میں ایک مخصوص طبقے کو نشانہ بنانے کی کوشش بھی کی گئی، لیکن صبر و استقلال کے ساتھ ان حالات کا سامنا کرتے ہوئے مسلمانوں نے عبادتوں میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس بار لاک ڈاؤن کی وجہ سے غریب طبقہ بہت ہی متاثر رہا۔ یومیہ مزدور فاقہ کشی کے لیے مجبور ہوئے، لیکن اہل خیر کی طرف سے ان کی مدد کی گئی۔ مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے بھی ماہ رمضان کے دوران صدر مجلس بیرسٹر اویسی کی سرپرستی میں غریب اور مستحق خاندانوں میں امداد کی تقسیم کو یقینی بنایا گیا۔ نہ صرف رمضان المبارک بلکہ لاک ڈاؤن کے آغاز کے ساتھ ہی مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے ہزاروں مستحق اور غریب خاندانوں میں راشن لیکن پھر بھی گھروں میں عبادتوں میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی۔ مساجد میں رمضان کے روح پرور مناظر اس بار نظر نہیں آئے، لیکن دلوں میں ایمان کی گرمی میں بھی کوئی کمی نہیں دیکھی گئی۔ بے شک مسلمانوں نے صبر و تحمل سے ماہ رمضان میں عبادتوں کو ترجیح دی۔ آج عید الفطر ہے، اگر ہم سابقہ عیدوں کا تقابل اس عید سے کریں، لیکن مومن کا یہ ایمان ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ بھلے ہی آج عیدگاہیں اور مساجد نماز عید کے موقع پر ویران دیکھی گئیں، لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ دل میں ایمان روشن و منور ہے۔ عوام کی طرف سے بھی موجودہ حالات کو لے کر عید کے سلسلے میں رد عمل سامنے آیا ہے۔ عوام کا بھی یہی کہنا ہے کہ اس بار افسوس اس بات کا ہی ہے کہ عبادتیں مسجد میں نہیں ہو پائیں۔ یہ حیدرآباد کا رخ کیا کرتے تھے، لیکن اس بار ان کا بھی ہجوم یہاں پر نظر نہیں آیا۔
जिस तरह का कम हो गया, जैसा पहले चलता था वैसा नहीं है। अब क्या, जब रेटां कम थे जब अच्छा चला, अब जैसा आहिस्ता आहिस्ता रेटां बढ़ते गए अब गिराक कम होते गया। अब फिर भी क्या है, टाइम भी थोड़ा कम है ना, सब 9 बजे से 5 बजे तक खुली रखे खाली। उस दरमियान में जो भी बिका बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहे हैं। आखिरी दही के बाद मुकामी इंतजामिया की तरफ से ऑड इवन यानी कि जुफ्त और ताक के तहत दुकानों को खोलने की इजाजत तो दी गई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। कुछ लोगों का ये कहना था कि इन हालात में ईद की खरीदारी के लिए जोशो खरोश नहीं है, जो उमूमन हर ईद को हुआ करता था। भले ही इसकी कई वजूहात व असबाब हों, लेकिन इस बार माह रमजान और ईद की तैयारियां और खुशियां हमेशा याद रखी जाएंगी, इसलिए भी कि ऐसे हालात में भी मुसलमानों ने इबादतों को तर्क नहीं किया और अपनी इबादतों को घरों में जारी रखा। अब अल्लाह ताला से यही दुआ है कि जल्द ही कोरोना वायरस जैसी वबा से छुटकारा मिले और एक नया सवेरा होगा और नई शुरुआत के साथ जिंदगी आगे बढ़ेगी। हर साल का जैसा कारोबार होता था उस साल के जैसा कारोबार नहीं है। जैसा हमको हमेशा जो कारोबार में मज़ा आता था उस टाइम नहीं है। लॉकडाउन से परेशान है, पब्लिक के पास पैसा नहीं है। अब जितना भी ला रहे हैं कभी नुकसान हो जा रहा, कभी फ़ायदा हो जा रहा, बस हालात बहुत ख़राब है शहर के। हर साल की तरह कारोबार नहीं है, पहले से सबको बहुत कम हो गया। लॉकडाउन था ना, इसकी तरफ से कारोबार थोड़ा कम हो गया। 10-10 किलो जो पब्लिक लेती थी अब आधा किलो 1-1 किलो ले रही पब्लिक। पैसे नहीं है किसी कने, सरमाया करने को कोई कारोबार नहीं है। मसला उन लोगों को आके ख़रीदी करने, हमारे कने हम माल लेके आ रहे हैं, दिन भर खुल रही यानी कि 4 घंटे में कुछ कारोबार नहीं है। पब्लिक आया तक दुकानें उठ जा रही। ऑनेस्टली बोले तो 80% तो डट गया हुआ है पूरा लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि तो आप देख रहे हैं कितने क्राउड ही नहीं है ज़्यादा के, तो 2 दिन बचे हुए खाली रमज़ान को एंड होने के वास्ते। सो अभी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। अभी देखिए अब आपके साथ जैसा रमज़ान के साथ गुजरता है वैसा तो गुजर नहीं रहा है अभी सीज़न, तो अभी तो बहुत 80% मैं बोल सकता हूँ कि इफेक्ट पड़ा है पूरे बिजनेस में। मजलिसी अरकान मुकर्रना और उलमा ने अवाम को ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी है। लॉकडाउन के दौरान माह रमजान में जिस तरह से क़वायद की पाबंदी की गई उसकी भी सिताइश की गई। अरकान मुकर्रना और उलमा ने मौजूदा हालात बिलखुसूस कोरोना वायरस से महफूज रखने के लिए भी दुआ की। सारे आलम इस्लाम के अंदर सारे मुसलमान बड़े खुश खुजू के साथ रोज़े नमाज़ें अदा किए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इनके रोज़े नमाज़ों को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला की रहमत होना चाहिए कि आज ये कोरोना वायरस की तरफ से सारे आलम के अंदर सारे लोग परेशान हैं। अल्लाह ताला इस माह रमज़ान की बरकतों से, माह रमज़ान की शफ़क़तों से ये मर्ज़ को दूर करे। मैं फिर एक बार मेरी जानिब से और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से सारे आलम के मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया। मैं तमाम मुसलमानों को, दीगर अपनाए वतन को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ और तमाम से मेरी मुद्दिबाना दरख्वास्त है कि वो दुआओं में याद रखे कि इस वबा के ख़ात्मे के लिए दुआ करे, हमारे मुल्क में अमन के लिए दुआ करे, हमारे मुल्क में भाईचारगी इत्तेहाद के लिए दुआ करे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुसलमानों को हर मुकाम में कामयाबी और फ़तह नुसरत अता करे और ज़ालिमों को मज़ा चकाए, मज़लूमों की मदद फरमाए। परवरदिगार आज इस दौर में ज़ालिम को अपने जुल्म का अंजाम को पहुँचा कर दुनिया को बता दीजिए, ज़ालिम कभी पनपता नहीं, ज़ालिम का अंजाम वही होता है जो साबिक़ा ज़ालिमों का हुआ है। परवरदिगार मुसलमानों को खुशहाली अता करे, नक़ीब मिल्लत हबीब मिल्लत की उम्र दराज करे, उनकी हिफाजत करे, मजलिस को कामयाबी अता करे और तमाम मुसलमानों को हिफ्ज़ व अमान में रखते हुए अल्लाह ताला इनको सुरखरू करे और इनकी सरबुलंदी अता करे। शुक्रिया। खुदा हाफिज़। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मेरी जानिब से तमाम इस टीवी के ज़रिए तमाम लोगों को ईद उल फितर की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का लाख लाख फज़ल व करम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस माह मुबारक रमज़ान में आपके हमारे रोज़ों को पूरे किया। अल्लाह इसको कबूल करे। मेरी जानिब से, मेरी पार्टी की जानिब से, मेरे सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर रसूलुद्दीन अवैसी साहब की जानिब से और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की जानिब से ईद उल फितर की पुरखुलूस मुबारकबादी आपको पेश करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।
मैं तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद देता हूँ और साथ ही साथ मेरे हिंदुस्तान के तमाम और रियासत तेलंगाना व हैदराबाद के तमाम लोग को ईद उल फितर की मुबारकबाद। ख़ास मेरे हल्क़े कारवान के तमाम नौजवान बुज़ुर्ग हज़रात पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों को ईद उल फितर की मुबारकबाद देते हुए सारे आलम के रहने बसने वालों को ईद की मुबारकबाद पेश है। ख़ास तौर पर आलम इस्लाम की खिदमत में हम ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं और फिर हिंदुस्तान भर में रहने बसने वाले तमाम असहाब की खिदमत में व ख़ास तौर पर मुसलमानों की खिदमत में ईद की मुबारकबाद पेश है। हम दलदरा तेलंगाना में रहते हैं, इसलिए तेलंगाना के सारे अवाम की खिदमत में भी बिलखुसूस और उम्मत मुस्लिमा के खिदमत में ईद की मुबारकबाद पेश है। अल्लाह ताला से दुआ है कि परवरदिगार आलम हमको ऐसी हज़ारों ईदें नसीब फरमाए। हमारी इन ईद की खुशियों को अल्लाह ताला हकीकी खुशियों में तब्दील फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। रियासत तेलंगाना में पीर के दिन मजीद 66 नए केसेस का इजाफा हुआ है। ताज़ा तरीन इत्तलात जो शाम में जारी किए गए हैं उसके मुताबिक मंगल के दिन 66 पॉजिटिव केस यानी कि मुस्बित केस दर्ज हुए हैं और 3 नई अमवात की तस्दीक कर दी गई है। इस तरह से रियासत तेलंगाना के अंदर जुमला अमवात अब 56 तक पहुंच गई हैं। रियासत में जुमला केसेस की तादाद 1920 बताई गई है, जिसमें से 1164 सेहतियाब हो गए हैं। पीर की शाम में जो नए 66 केसेस सामने आए हैं उसमें से 31 का ताल्लुक अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के हुदूद से बताया गया है। रंगारेड्डी का 1 है, माइग्रेंट 15 बताए गए हैं और जो बैरूनी रियासतों और ममालिक से आए हैं उनकी तादाद 18 बताई गई है। इस तरह से पीर की शाम जो आदाद शुमार जारी किए गए हैं उसके मुताबिक 66 नए केसेस आए हैं, 3 अमवात की तस्दीक की गई है। अब रियासत में हलाकतों की तादाद कोरोना वायरस से 56 तक पहुंच गई है। शहर की तारीखी मक्का मस्जिद और चार मीनार के आसपास के इलाके में ईद उल फित्र के दिन खामोशी देखी गई। मक्का मस्जिद के आसपास चंद पुलिस मुलाजमीन तैनात नजर आए। उमूमन ईद के दिन जो चहल पहल चार मीनार और मक्का मस्जिद के पास नजर आया करती थी वो इस बार नजर नहीं आई। पूरा इलाके पर वहां पर जैसा कि सन्नाटा छाया हुआ था और लोग भी डिसिप्लिन की पाबंदी करते हुए वहां पर जमा नहीं हुए और किसी भी तरह से कहीं से भी कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। तेलंगाना में दर्जे हरारत कहीं 44 तो कहीं 47 डिग्री तक पहुंच गया है। पीर को हैदराबाद में दर्जे हरारत 44 डिग्री से तजावुज देखा गया। ईद की नमाज के लिए पहले ही पाबंदियां थी, घरों पर नमाज ईद अदा की गई। दोपहर में गर्मी और धूप की शिद्दत की वजह से लोग घरों में रहने को ही तरजीह देते नजर आए। आने वाले एक हफ्ते तक रियासत तेलंगाना के बशमूल हैदराबाद में दर्जे हरारत के ऐसे ही बरकरार रहने की पेशकयासी की गई है। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने आज शमशाबाद एयरपोर्ट का दौरा करते हुए आज से शुरू हुई डोमेस्टिक फ्लाइट्स के इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि शमशाबाद एयरपोर्ट पर मुसाफिरीन की सहूलत और सलामती के लिए मुमकिना एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं। उनका कहना था कि मुसाफिरीन की तमाम तफसीलात हमारे पास मौजूद हैं, जरूरत पड़ने पर उनसे बात की जाएगी। इस मौके पर रंगारेड्डी कलेक्टर भी मौजूद थे। चीफ सेक्रेटरी ने एयरपोर्ट के अराइवल हिस्से का मुआयना किया। उन्होंने इस मौके पर यह भी कहा कि मुसाफिरीन अपने पास आरोग्य सेतु ऐप को यकीनी बनाएं। मुल्क में कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद में और भी इजाफा हो गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 6,977 यानी कि तकरीबन 7,000 के करीब केसेस पहुंच गए हैं, जबकि 154 अमवात की तस्दीक की गई है। पूरे मुल्क में जुमला केसेस की तादाद 1,38,845 तक पहुंच गई है। एक्टिव केसेस यानी फाल केसेस की तादाद 77,103 बताई गई है। 57,720 अब तक सेहतियाब हो चुके हैं। कर्नाटक से 69 पॉजिटिव यानी कि मुस्बित केसेस की इत्तला मिली है। अमवात की तादाद वहां पर 43 तक पहुंच गई है। आंध्र प्रदेश से 24 घंटों में 44 नए केसेस दर्ज हुए हैं। जुमला केसेस की तादाद 2,671 बताई गई है। हलाकतें 56 तक पहुंच गई हैं। महाराष्ट्र में तेजी के साथ केसेस बढ़ते जा रहे हैं। मालूम हुआ है कि 24 घंटों के दौरान 51 पुलिस मुलाजमीन कोविड-19 से मुतासिर हुए हैं। अब तक पूरे महाराष्ट्र में कोविड-19 से मुतासिर होने वाले पुलिस मुलाजमीन की तादाद 1,809 बताई गई है। 1,113 फाल केसेस हैं, जबकि 18 अमवात की तस्दीक की गई है।
झारखंड में केसेस की तादाद 378 बताई गई है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, दिल्ली और राजस्थान में सबसे ज्यादा मुतासरा केसेस सामने आए हैं। इसके साथ साथ तेलंगाना से भी जैसा कि इत्तलात मिल रही है कि 40 से ज्यादा केसेस दर्ज हुए हैं। महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला और मौजूदा रियासती वजीर अशोक चौहान में कोरोना वायरस मुस्बत पाया गया है। उन्हें नांदेड़ से इलाज के लिए मुंबई मुंतकिल किया गया है। वाज़ेह है कि महाराष्ट्र में कोविड-19 कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा केसेस दर्ज हुए हैं। मुल्क के मुख्तलिफ एयरपोर्ट से आने के डोमेस्टिक परवाजों का आगाज हो गया है, लेकिन बताया गया है कि दिल्ली से आने और जाने वाली 80 से ज्यादा परवाजों को मंसूख कर दिया गया है। 2 महीने के बाद नए कवायद के तहत डोमेस्टिक फ्लाइट्स का आगाज हुआ है। बाज मुसाफिरीन जिनकी परवाजें मंसूख कर दी गई हैं, उनका कहना था कि बगैर पेशगी इत्तला दिए उनकी परवाजों को मंसूख किया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर मुसाफिरीन काफी बरहम देखे गए। उधर मुंबई एयरपोर्ट से 25 आने और 25 जाने वाली परवाजों का शेड्यूल है। मुंबई के शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी 12 परवाजें मंसूख की गई, जिस पर मुसाफिरीन बरहम देखे गए। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एयर इंडिया को फौरी राहत देते हुए गैर नोटिफाइड बैनुल-अक़वामी परवाजों में अगले 10 दिनों तक दरमियानी नशिस्तों पर भी मुसाफिरीन को लाने की मंजूरी दी है। ईद उल फितर की छुट्टी के दिन भी सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और जस्टिस ऋषिकेश राय की बेंच ने समाअत करते हुए वाज़ेह किया कि 10 दिनों के बाद एयर इंडिया को बॉम्बे हाई कोर्ट के उस हुक्म पर अमल करना होगा जिसमें कहा गया है कि सफर के दौरान दरमियान की एक नशिस्त खाली छोड़ी जाए। जम्मू कश्मीर के कुलगाम, दमाहाल, बांजीपुरे में सिक्योरिटी फोर्सेस और अस्करियत पसंदों के दरमियान हुए इनकाउंटर में 2 अस्करियत पसंद मारे गए हैं। बताया गया कि 34 आरआर, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की मुश्तरका टीम ने अस्करियत पसंदों की मौजूदगी की इत्तला पर बांजीपुरे के इलाके का मुहासरा कर लिया और तलाशी मुहिम शुरू की। अस्करियत पसंदों को खुद सुपुर्द होने पर जोर दिया गया था, लेकिन मुबैना तौर पर फायरिंग के बाद जवाबी कार्रवाई में 2 अस्करियत पसंद मारे गए। इनका ताल्लुक मुबैना तौर पर लश्कर-ए-तैयबा से बताया जाता है, लेकिन अभी तक महलूक अस्करियत पसंदों की शिनाख्त नहीं की गई है। शुमाली हिंद की कई रियासतों में शदीद गर्मी की लहर जारी है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। दर्जे हरारत बाज़ रियासतों में 45 से 47 डिग्री तक पहुंच गया है। दूसरी तरफ मानसून 1 से 5 जून के दरमियान केरला पहुंच सकता है। मुंबई में 15 से 20 जून के दरमियान मानसून पहुंचने की तवक्को की जा रही है। दुनिया में कोरोना वायरस से हलाकतों का सिलसिला जारी है। अब तक मुतासिरीन की तादाद 55,17,000 से तजावज कर गई है, जबकि हलाकतें 3,47,000 के करीब पहुंच गई हैं। ब्राजील में हलाकतें 22,746 तक पहुंच गई हैं। कनाडा में 6,424, चीन में 4,634, ईरान में 7,417 और मैक्सिको में 7,394 अमवात हो चुकी हैं। उधर यूरोप में भी तेजी के साथ हलाकतों में इजाफा देखा जा रहा है। बरतानिया में हलाकतों की तादाद 76,793 हो गई है। इटली में 32,785, स्पेन में 28,752, फ्रांस में 28,367, जर्मनी में 8,371, बेल्जियम में 9,312, नीदरलैंड में 5,822 अमवात दर्ज हुई हैं, जबकि तुर्की में 4,340 अमवात की तस्दीक की गई है। इस दौरान अमेरिका में हलाकतें 1 लाख के करीब पहुंच गई हैं। अब तक कोरोना वायरस से 99,300 अफराद अमेरिका में फौत हो चुके हैं। मुतासिरीन की तादाद 16,86,436 बताई गई है। अमेरिका के हॉस्पिटल्स में 11,35,434 कोरोना के मरीज जेर इलाज हैं। इनमें से 17,135 की हालत नाजुक है। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 390 तक पहुंच गई है। 24 घंटों में 2,399 केसेस दर्ज किए गए, 11 अमवात की तस्दीक की गई। मुमलिकत में अब तक जुमला केसेस की तादाद 72,560 बताई गई है। नए केसेस में यानी कि बताया गया है कि 21% खवातीन हैं और 79% मर्द मरीज बताए गए हैं।
दूसरी जानिब मुत्तहदा अरब इमारात में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 245 हो गई है। 24 घंटों में 781 नए केसेस दर्ज हुए हैं और एक मौत की तस्दीक की गई है। सऊदी अरब के सूबे असीर में गुज़िश्ता रोज हुई बारिश की वजह से 2 अफराद हलाक हुए हैं। मुकामी इंतजामिया ने बताया कि सैलाब के पानी में गाड़ी फंस गई थी और वहां से 4 अफराद को बचा लिया गया है। मुमलिकत के बाद दूसरे इलाकों से भी बारिश की इत्तलात मिली हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। मुल्क भर में ईद उल फित्र सादगी से मनाई जा रही है। बाज़ मसाजिद में महदूद मुसल्लियों के साथ नमाज ईद की अदायगी, घरों में नमाजों का एहतमाम। हैदराबाद में ईदगाहें और बड़ी मसाजिद सुनसान, घरों में नमाज ईद, इस बार कसरत से इबादत, लेकिन ईद के दिन जोश व खरोश का फुक़दान। लॉकडाउन की वजह से शहर में रमजान के दौरान कारोबार गैर मामूली मुतासिर, इबादतें मसाजिद में न होने से मायूसी। मजलिसी अरकान मुखन्ना और उलमा ने अवाम को दी ईद उल फित्र की मुबारकबाद, सलामती के लिए दुआएं। रियासत तेलंगाना और शहर हैदराबाद में गर्मी की शिद्दत में गैर मामूली इजाफा, मौमरीन और बच्चों को बाहर न निकलने का मशवरा। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के तकरीबन 7,000 नए केसेस, 154 अमवात। मुल्क भर में मुख्तलिफ शहरों के एयरपोर्ट से डोमेस्टिक फ्लाइट्स का आगाज, बास परवाजें मंसूख होने पर अवाम बरहम। तेलंगाना में पीर को 66 नए केसेस दर्ज, 31 का ताल्लुक जेएचएमसी हुदूद से। मजीद 3 अमवात की तस्दीक, रियासत में हलाकतों की तादाद 56 तक पहुंच गई। और दुनिया भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 3,47,000 के करीब, मुतासरीन 55,17,000 से तजाविज। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।